बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा पुराना वाक़या है। एक हकीम साहब हुआ करते थे जिनका मतलब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोज़ाना सुबह मतलब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक पर्ची पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो पर्ची खोलते। बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीज़ों से फारग होकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली। रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची खोली तो वो पर्ची को देखते ही रह गए। एक मर्तबा तो उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने असाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था बेटी के जहेज़ का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर हर रोज़ की तरह चीज़ों की कीमत लिखने के बाद जहेज़ के सामने लिखा, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने। 1-2 मरीज़ आए हुए थे, उनको हकीम साहब ने दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके मकतब के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने इस तरफ कोई तवज्जो ना दी। कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज़ दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा, अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि मैं आपकी नब्ज़ देख लूं, और अगर किसी मरीज़ की दवाई लेकर जानी है तो वो बीमारी की कैफियत बयान करें। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके मकतब में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़िश्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था तो वो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास लेकर आया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ कुछ इस तरह था कि मैं अपनी कार में अपने आबाई घर जा रहा था। ऐन आपकी दुकान के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मकतब की तरफ इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा दिया था। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चले ना, मुझे भूख लगी है। आप उसे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोच कर कि इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे ख़रीदनी चाहिए ताकि मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं दिखा। आपने कहा, मेरे भाई तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, खुदारा अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। औलाद, माल, असबाब और गमी, खुशी, ज़िंदगी, मौत, हर चीज़ उसी के हाथ में है। वो बड़ा कादिर मुतलक है और किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। शिफा अगर होनी है तो अल्लाह के हुक्म से होती है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़ियाँ बना रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाली। फिर मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बताया, मेरा नाम मोहम्मद अली है।
आपने एक लिफाफे पर मोहम्मद अली लिखा और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़्यादा ज़ोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहब ने अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी है, मज़ीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कैसे ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाईं और सारी बात बताई तो वो बे-इख्तियार उसके मुंह से निकला कि वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुराद पूरी करने में का बायस बनेंगी। हकीम साहब आज मेरे घर में 3 फूल अपनी बहार दिखा रहे हैं। हम मियाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआ करते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी आया कार इधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मतलब बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे लाजमन पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं आज सवेरे सवेरे आपके पास आ गया हूँ। मोहम्मद अली ने कहा, जब 15 साल कबल मैंने यहाँ आपका मतलब में आपकी छोटी सी बेटी देखी थी तो मैंने बताया था कि वो उसको देखकर मुझे अपनी बांजी याद आ रही है। हकीम साहब हमारा सारा ख़ानदान इंग्लैंड में ही आबाद हो चुका है। सिर्फ हमारी एक बेवा बहन अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में रहती है। हमारी बांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होना थी। उस बांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने ज़िम्मे लिया था। 10 दिन कबल उसी कार में उसे मैंने लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ चाहिए ख़रीद ले। इसे लाहौर जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को ना बताया। बुखार की गोलियां खाती और बाज़ारों में फिरती रहती। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। वहाँ से इसे अस्पताल ले गए, जहाँ जाकर मालूम हुआ कि इसको 106 डिग्री बुखार है और ये गर्दन तोड़ है। वो बेहोशी के आलम में ही इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। उसके फ़ौत होते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हम मियाँ बीवी ने और हमारी तमाम फैमिली ने फ़ैसला किया है कि हम अपनी बांजी का तमाम जहेज़ का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्द हो तो इसका बंदोबस्त खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो तमाम अखराजात के लिए रकम आपको नकद पहुँचा देंगे। आपने ना नहीं करनी। आप अपना घर दिखा दें ताकि सामान का ट्रक वहाँ पहुँचाया जा सके। हकीम साहब हैरान और परेशान होकर बोले, मोहम्मद अली साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना दिमाग नहीं। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ की लिखी हुई पर्ची यहाँ आकर खोल कर देखी तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये अल्फाज पढ़े, बेटी के जहेज़ का सामान, तो आपको मालूम है मैंने क्या लिखा? आप खुद ही ज़रा देखें। मोहम्मद अली साहब ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के जहेज़ के सामने लिखा हुआ था, ये काम अल्लाह का है, अल्लाह जाने। मोहम्मद अली साहब यकीन करें, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीवी ने चिट पर चीज़ लिखी हो और मौला ने उसका उसी दिन बंदोबस्त ना कर दिया हो। वाह मौला वाह, तू अजीम है, तू करीम है। आपकी बांजी की वफ़ात का सदमा है, लेकिन उसकी कुदरत पर हैरान हूँ कि वो किस तरह अपने मौज़े दिखाता है। हकीम साहब ने कहा, जब से होश संभाला है एक ही सबक पढ़ा है कि सुबह विर्द करना है, राज़िक राज़िक तू ही राज़िक, और शाम को शुक्र शुक्र मौला तेरा शुक्र। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ऐसा तकवा और अपने परवरदिगार पर यकीन अता फ़रमाए। और आखिर में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना
और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।